नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए फार्माकोलॉजी से एंटी फंगल ड्रग्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू कर देते हैं। ये एंटी फंगल ड्रग जो पढ़ रहे हैं इसके पहले हमें फंगस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फंगस के जो भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर से हम शुरू करते हैं। तो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सब कुछ प्रोसेस चल रही होंगी फंगस के भीतर। ठीक है, तो फंगस के भीतर आएगा एसिटिल कोए। ठीक है, एसिटिल कोए तो ये बायोकेमिकल मेथड से बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में इससे बनता है फंगस में स्क्वैलिन, और स्क्वैलिन से बनेगा फिर स्क्वैलिन इपॉक्साइड, और स्क्वैलिन इपॉक्साइड से फंगस बना लेता है लैनोस्टिरॉल। ठीक है, और ये लैनोस्टिरॉल से बना लेता है एर्गोस्टिरॉल। और देखिए दोस्तों, ये जो भी प्रोसेस बनी है फंगस के अंदर उसके अंदर ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एर्गोस्टिरॉल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उस फंगस की सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एर्गोस्टिरॉल से वो फंगस अपना पूरा सेल मेम्ब्रेन बना लेता है। तो ये हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन फंगस का। ठीक है, और इसके ऊपर से हम बना लेते हैं इसका सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, ये बन गया है इसका सेल वॉल। तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम साइट ऑफ एक्शन, मतलब हमारे जो भी एंटी फंगल ड्रग आएंगे तो उनका साइट ऑफ एक्शन किस तरह से डिसाइड होगा और किस तरह से वो एक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो आउटर पार्ट है सेल वॉल का, तो इस सेल वॉल के लिए हमने ड्रग बनाए हैं, उनका नाम है इचिनोकैंडिन्स। ठीक है, इचिनोकैंडिन्स करके ड्रग आते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये सेल वॉल पर अटैक करेंगे, इसको तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा अंदर का साइट ऑफ एक्शन देखते हैं हमारे ड्रग के लिए, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करने के लिए हमने बनाए हैं कुछ पॉलीन एंटीबायोटिक्स, पॉलीइन एंटीबायोटिक्स करके। ठीक है, इनका काम क्या होगा, ये जो सेल वॉल है ना इसकी परमेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। मतलब इसमें जो भी लिपिड का लेयर होगा उनको ये लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का जो भी लेयर होगा उसको ये तोड़ के अंदर जाने के लिए इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी बाहरी भाग में टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं वो भी फंगस के अंदर चले जाएंगे और उस फंगस को मार देंगे। ठीक है, तो ये पॉलीइन एंटीबायोटिक करके सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे साइट ऑफ एक्शन, जो भी ये प्रोसेस बना है, जो भी ये सेल मेम्ब्रेन के लिए ये एर्गोस्टिरॉल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम इसे ही नहीं बनने दे तो फिर इसका सेल मेम्ब्रेन बन ही नहीं पाएगा और फंगस डेड हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर हमें साइट ऑफ एक्शन मिलता है, तो ये जो स्क्वैलिन है ना, इससे जो ये लैनेस्टिरॉल बनता है तो हम लैनेस्टिरॉल को बनने से रोक सकते हैं। तो कुछ ड्रग हमने बनाए हैं जो यहाँ पर एक्ट करें। ठीक है, इस स्टेप को ही ब्लॉक कर देते हैं, उनका नाम होता है अलीलामाइंस करके। ये जो होते हैं ना वो अलीलामाइंस होते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम। तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने का काम किन लोगों का है, अलील अमाइंस का है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ये जो एर्गोस्टिरॉल बने, अगर लैनोस्टिरॉल बन भी जाए तो उसके बाद जो एर्गोस्टिरॉल बनता है इस स्टेप को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्ट करते हैं वो हमारे सबसे फेमस ड्रग अजोल्स ग्रुप से होते हैं। ठीक है,
तो ये जो भी अजोल्स है वो यहाँ एक्ट करेंगे। यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है 14 अल्फा डीमिथाइलेज करके, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनिबिट करने वाले अलीलामाइंस और 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनिबिट करने वाले अजोल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें और एक ड्रग हमने साइट ऑफ एक्शन के लिए बना के रखा है, वो है फ्लूसाइटोसिन। और ये जो फ्लूसाइटोसिन है ना, ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा जो भी आरएनए से डीएनए सिंथेसिस होता है, ये इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड इनिबिटर में आ जाएगा ये फ्लूसाइटोसिन, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये साइट ऑफ एक्शन के साथ ड्रग की कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसका क्लासिफिकेशन भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो इसके क्लास है वो हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं ताकि वीडियो में और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है। तो देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट करने वाले, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा अंदर जो भी एर्गोस्ट्रॉल से बना हुआ है, तो उस सेल मेम्ब्रेन पर कौन एक्ट करेंगे? उसके लिए हमने बना के रखे हैं पॉलीइन एंटीबायोटिक्स करके, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ड्रग है एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी करके आता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर एक्ट करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट करता है फंगस के। और इस ये कौन सी कैटेगरी में है? पॉलीइन एंटीबायोटिक्स है। इसमें और भी ड्रग है जैसे निस्टैटिन है, नेटामाइसिन है, इसमें हैमाइसिन करके भी आता है, ठीक है। ये स्टैटिन को आप हाइपोलिपिडिमिक के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारे स्टैटिन ड्रग होंगे, ठीक है। अटोरवास्टैटिन वो सब हाइपोलाइपोप्रोटीमिक ड्रग है। ये जो निस्टैटिन है ये एंटी फंगल में आता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ट्रिकी सवाल बन सकता है, आप इस निस्टैटिन को याद रखिए, ये एंटी फंगल है। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं दोस्तों। अभी जो आउटर वॉल है सेल वॉल, उसके सिंथेसिस को इनिबिट करने का काम करने के लिए हमने बनाए हैं इचिनोकैंडिन्स। और इन इचिनोकैंडिन्स में कौन से ड्रग आएंगे? तो इसमें इनका सफिक्स होता है दोस्तों। हमारे फार्माकोलॉजी में काफ़ी क्लासेस ऐसे हैं जिनके सफिक्स या प्रीफिक्स से हम उसका क्लास बता सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो इचिनोकैंडिन्स है इनका भी एक सफिक्स है जिसे हम कहेंगे फंगीन। जितने भी फंगीन हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट करेंगे फंगस में, और उनका क्लास होगा इचिनोकैंडिन्स। तो इसमें जो भी सफिक्स है वो होंगे फंगीन, ठीक है। साइड में लिख लेना दोस्तों, पूरे सफिक्स और प्रीफिक्स को कलेक्ट कर लेना, बहुत सारे सवालों के जवाब सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके अच्छे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फंगीन में इसमें आता है कैस्पोफंगीन, माइका फंगीन और एनिडुला फंगीन, ठीक है। एनिडुला फंगीन, माइका फंगीन, ठीक है। और इसमें आएगा हमारा कैस्पोफंगीन। तो ये जो फंगीन है इसी से याद रखिए। इसे आप बोल सकते हो फन जीन। कोई जीन है जो फन कर रहा है, और फन कर कब होएगा? जब वो सबको कैंडी देता है। कहाँ के? चाइना के। कोई फन जीन है जो चाइना के कैंडीन्स बांट रहा है, ठीक है। और ये फन जीन से आप रख सकते हो याद, ये फंगल के लिए है जो चाइना के कैंडीन बांट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एर्गोस्टिरॉल का सिंथेसिस इनिबिट करने वाले, ठीक है। अब जो एर्गोस्टिरॉल का सिंथेसिस इनिबिट करने के लिए हमें एंजाइम का नाम भी पता होना चाहिए। जो भी 4 अल्फा डीमिथाइलेज को इनिबिट करेगा वही एर्गोस्टिरॉल सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो क्लास आता है ना, तो वो आता है अजोल करके, ठीक है। हमारा बहुत ही फेमस ड्रग है एंटी फंगल। जहाँ पे भी अजोल दिखा तो वो फंगल एंटी फंगल में आता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा क्लास है अजोल्स। इसमें पूरे अजोल्स ड्रग आएंगे।
तो ये अजोल में भी ना दोस्तों इसमें 3 कैटेगरीज होती है, तो उन तीनों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आएगा इमिडाज़ोल, इसमें आएगा ट्रायाज़ोल और इसमें आएगा ग्रिसियोफल्विन। ठीक है, देखिए दोस्तों ये ग्रिसियोफल्विन से हमें समझ में नहीं आता ये अजोल कैटेगरी का होगा, पर ये अजोल ही है। ठीक है, इसे याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये ट्रायाज़ोल और इमिडाज़ोल। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए ये ट्रायाज़ोल है, मतलब इससे तो आपको 3 समझ में आ रहा है। जब भी 3 आए तो उसको 5 बोल सकते हो आप, जैसे डीएनए स्ट्रैंड में 1 एंड 3 डैश होता है, दूसरा एंड 5 डैश, तो ये 5, तो इसके जो भी एग्जाम्पल है ना वो 5 से है ट्रायाज़ोल में, एफ आई और वी। ठीक है, 3 ही एग्जाम्पल है इसमें, ट्रायाज़ोल में 3 ही एग्जाम्पल है जो 5 के नाम से। एफ से बनता है फ्लूकोनाज़ोल, आई से बनता है इट्राकोनाज़ोल और वी से बनता है वेरिकोनाज़ोल। अब बाकी जो भी अजोल बचा उसे इमिडाज़ोल में डाल दीजिएगा। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइकोनाज़ोल, क्लोट्राइमाज़ोल, ऑक्सीकोनाज़ोल और इसमें लूलिकोनाज़ोल भी आता है। ठीक है, जितने भी बचे हैं आप इसमें लिख देते हो। 1 इम्पॉर्टेंट ड्रग दैट इज कीटोकोनाज़ोल भी इसी में आएगा। सिर्फ इसमें 3 ड्रग को याद रख लीजिएगा जो 5 के नाम से है। ठीक है, और अब ये ग्रिसियोफल्विन है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट, सेल डिवीजन के प्रोसेस में ये बाधा बनाता है ग्रिसियोफल्विन। ठीक है, काफ़ी अच्छा ड्रग है, महत्वपूर्ण है, हम चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, चलते आगे। बाद में है लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। देखिए स्क्वैलिन से जो भी बनता है स्क्वैलिन इपॉक्साइड, उससे लैनोस्टेरॉल, वहाँ पे जो ब्लॉक करने वाला एंजाइम काम करेगा वो, उस एंजाइम को हमें ब्लॉक करना है। ठीक है, वो एंजाइम को ब्लॉक करना है। कौन सा एंजाइम था वो था स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज, इसको हमें ब्लॉक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स देखे थे अलील अमाइंस करके, तो ये अलील अमाइंस का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी सफिक्स आता है दोस्तों, सफिक्स से आपको याद रखना है, इसका सफिक्स होता है फाइन, तो ये भी आपको लिख लेना है साइड में। इसमें फाइन ड्रग आते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, इसका एग्जाम्पल होता है टर्बिनाफाइन, नेफ्टिफिन, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें होते हैं। देखिए ये फाइन है, ये भी फाइन है, तो ये फाइन को आपको याद रखना है। ठीक है, ये अलीलामाइंस क्लास में आते हैं, तो हम इसके लिए कोई ट्रिक्स बना के ही रख देते हैं। ऐसे पढ़ोगे और छोड़ दोगे तो एग्जाम में तो कंफ्यूज होने वाला है। इसमें कुछ तो लिंक बना के रखो। देखो यहाँ पे फाइन है, यहाँ पे स्क्वैलिन है और यहाँ पे अलीलामाइंस है और यहाँ पे लैनोस्टिरॉल है, तो ठीक है कुछ ना कुछ तो बना लेंगे। ठीक है, जो भी फाइन है, मतलब हम क्या बोलेंगे, ये स्क्वैलिन को हम कालीन बोलेंगे। ठीक है, और कालीन किसके पास होती है, अलादीन के पास होती है, तो अलीलामाइंस को हम अलादीन करके याद रखते हैं। अलादीन के पास स्क्वैलिन है, मतलब कालीन है, जो काफ़ी फाइन है। ठीक है, और उसमें लैनोस्टिरॉल को भी जोड़ दो। ठीक है, कुछ भी लाना आना हो तो उससे वो काम चला लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ऐसे ही कुछ जुगाड़ बनाओगे तो ये याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, फाइन जो है कालीन है, किसके पास है वो, अलादीन के पास है। अलील अमाइन अलादीन के पास है, और वो किसके काम आती है, कुछ भी लाना आना हो तो उसके लिए काम आती है। ठीक है, लानो, कुछ भी लाना हो तो स्क्वैलिन पे जाइएगा, फाइन है वो क्योंकि, और वो किसके पास है, अलादीन के पास है। बस इस तरह से याद रखो, कुछ भी छूटेगा नहीं, ऑप्शन में से आप सही जवाब उठा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें तो हमें एक ही ड्रग है फ्लूसाइटोसिन करके। ये इसका काम क्या है, आरएनए से जो भी डीएनए बनाएगा हमारा फंगस, उस स्टेप को ब्लॉक कर देना है, यही फ्लूसाइटोसिन का काम है। ठीक है,
तो ये हो गया क्लासिफिकेशन आपके एंटी फंगल ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो भी महत्वपूर्ण ड्रग है उसके बारे में भी हम यहीं पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने देखा था ग्रीसियोफल्विन। तो ग्रीसियोफल्विन कहाँ आया था? ये आया था अजोल क्लास में आता है, एर्गोस्टिरॉल सिंथेसिस इनिबिशन में, वो माइक्रोट्यूब्यूल को इनिबिट कर देता है। तो इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन टीनिया कैपिटिस। ये टीनिया कैपिटिस जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है ना इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मतलब बालों में, सर में जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है और उसके बाल झड़ जाते हैं, कोई जगह पे बाल होते नहीं, कोई जगह पे थोड़े थोड़े होते हैं, ऐसा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है सिर में, बालों के पास में, ठीक है। तो उसे टीनिया कैपिटिस कहा जाता है और ये फंगल डिसीज है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस ग्रीसियोफल्विन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है दोस्तों। ये साइड इफ़ेक्ट में हमें हिपेटाइटिस कॉज करता है, मतलब लीवर पे इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसमें सीरम सिकनेस भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलते हैं, टर्बिनाफाइन। ये जो फाइन है ना, फाइन को याद रखे थे हमने कालीन से, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज इनिबिटर। और उसके बाद में हमने याद रखे थे अलीलामाइन, अलादीन के पास है कालीन, और वो कुछ लाना आना हो तो, ठीक है। तो लाइनोस्टिरॉल सिंथेसिस इनिबिटर है, ठीक है। तो इसका जो भी हमें ड्रग ऑफ चॉइस है, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ये हम एथलीट्स फुट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एथलीट्स फुट। देखिए दोस्तों, ये भी सवाल बन सकता है कि एथलीट्स फुट ये कौन सा डिसीज है? बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, या कुछ है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये एक फंगल डिसीज है, फुट में होता है, और उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपको टर्बिनाफाइन यूज करना है, ठीक है। तो इसका हम साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं। तो ये भी हिपैटोटॉक्सिक ही है, हिपैटोटॉक्सिक इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नाटामाइसिन। नाटामाइसिन जो है ना दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो फंगल इन्फेक्शन ऑफ आईज में यूज करते हैं, फंगल इन्फेक्शन ऑफ आईज में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आईज में यूज करना है। जब भी फंगल इन्फेक्शन होगा आय का, तो नाटामाइसिन। तो याद कैसे रखोगे? माय, माय मीन्स आई, और सीन मतलब मैंने कुछ देखा, आई सीन नाटा, नाटा को हम नोट बोल लेते हैं। आई सीन द नोट्स विथ माय आईज, आई सीन नोट्स विथ माय आईज, या फिर सीन नोट माय आईज, ठीक है। तो इससे ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है एम्पोटेरेसिन बी, ठीक है। ये पॉलीन एंटीबायोटिक है। तो ये जो है सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पर इसका एक्शन होता है। अब ये जो है इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो किडनी पर होता है, नेफ्रोटॉक्सिक है ये। लेकिन इसकी नेफ्रोटॉक्सिक को डिक्रीज किया जा सकता है अगर आप इसका लिपिड फॉर्म बना दो, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल थोड़ा बना दिया ना, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इसका लिपिड कॉम्प्लेक्स बना दो तो इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम हो जाएंगी, ठीक है। इसका इंजेक्शन भी आता है, एम्पोटेरेसिन बी लाइपोसोमल इंजेक्शन करके, ठीक है। अगर लाइपोसोमल इंजेक्शन आप इसका लोगे तो उससे साइड इफेक्ट जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ एक मिनट, ये जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ये काला आजार में यूज होता है, काला आजार, ठीक है। इसमें ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कहाँ आएगा? हमारे अजोल में भी ट्रायाजोल में आएगा, या 5 आई वाला इट्राकोनाजोल, ठीक है। तो ये जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ऑल टाइप ऑफ टीनिया डिसीज। पूरे जो टीनिया डिसीज है ना, किसको छोड़कर? टीनिया कैपिटिस को,
टीनिया कैपिटिस में ड्रग ऑफ चॉइस हमने क्या यूज किया था, ग्रीसियोफल्विन। ठीक है, चिल्ड्रन में जो भी होता है सिर में फंगल इन्फेक्शन उसमें हम ग्रीसियोफल्विन, और बाकी जो भी टीनिया डिसीज है जैसे टीनिया पेडिस है, टीनिया कार्पोरिस है, टीनिया क्रूरिस है, ऐसे कई सारे टीनिया जो भी इन्फेक्शन होते हैं ना उसमें ये इट्राकोनाजोल यूज करते हैं। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी। आप गौर कर रहे होंगे काफी सारे ड्रग का हिपैटोटॉक्सिसिटी है, सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी के लिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वेरिकोनाजोल। वेरिकोनाजोल भी एक ड्रग ऑफ चॉइस है, इसे यूज किया जाता है इन्वेजिव एस्परगिलस के इन्फेक्शन में। ठीक है, इसे याद कैसे रखोगे, एज पर गिल सर। ठीक है, ऐसा बोलना है, एज पर गिल सर इट इज वेरी इन्वेजिव। एज पर गिल सर इट इज वेरी इन्वेजिव। तो इन्वेजिव एस्परगिलस में किसको यूज करना है, वेरिकोनाजोल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये जो है फ्लूसाइटोसिन। ये फ्लूसाइटोसिन जो है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर आता है। ठीक है, फंगल में, तो इसका जो है हम यूज कर सकते हैं इसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एक मिनट, मेनिंजाइटिस में हम इसे यूज कर सकते हैं फ्लूसाइटोसिन को। ठीक है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में हम फ्लूसाइटोसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ऐसी ही आशा करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारे जो वीडियो आएंगे वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पर भी बना देंगे, जो कि आपके फिक्स मार्क है वहाँ से, तो वो छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।